हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्री फंक्शन को। फ्री फंक्शन किस में आता है? मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमारा आता है फ्री फंक्शन। किसकी तरह? मेलॉक, कैलॉक। कैलॉक के बाद क्या आता है? फ्री फंक्शन, जो कि हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। किस तरीके से यूज होता है, क्या इसका काम होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें और शुरू करते हैं फ्री फंक्शन को पढ़ना और समझते हैं कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो फ्री फंक्शन इज यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी फ्री फंक्शन है वो किस लिए यूज किया जाता है? कहाँ पर यूज होता है? सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है टू रिलीज डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी बैक टू द सिस्टम। ये क्या करता है? जो भी हमारा एरे है, जो भी हमारी वैल्यू है, उसको लौटा के क्या कर देता है? फ्री कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब प्रोग्राम चला, काम हुआ, उसके बाद उस मेमोरी को फ्री कर दो। उसको भरे रहने से मतलब लास्ट में जाके वो फ्री हो जाती है, लेकिन हम श्योर हो सकते हैं ना फ्री फंक्शन को लगा के, तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सिर्फ इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिर्फ फ्री लगाओ और फिर जो भी आपको फ्री करना है उसके अंदर वो डाल दो। उसके बाद ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब पढ़ना तो बिल्कुल मत भूलेगा। मेमोरी रिलीज, ये क्या करती है? मेमोरी को रिलीज कर देती है। फ्री डी एलोकेट्स प्रीवियसली लोकेटेड मेमोरी, मतलब जो लोकेटेड मेमोरी है, हमारी अलोकेटेड मेमोरी है, उसको क्या कर देती है? डी एकोलेट कर देती है, उसको फ्री कर देती है अपनी जगह से। वो फ्री हो जाती है, जो भी मेमोरी होती है वो खाली हो जाती है। एक तरीके से फ्यूचर के लिए हमारे पास एक नई मेमोरी बन जाती है यूज करने के लिए। प्रिवेंट लीक, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं, चलते रहते हैं, लीक हो जाते हैं। तो इसको क्या करता है? जब आप फ्री लगा दोगे तो ये क्या करेगा? लीक नहीं होगा, बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल क्या करेगा? सही चलेगा। नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा? पॉइंटर आर्ग्यूमेंट्स। टेक अ पॉइंटर टू द एक्यूमुलेटेड मेमोरी ब्लॉक एज इट आर्ग्यूमेंट। ये क्या करता है? एज अ पॉइंटर आर्ग्यूमेंट हमें दे, मतलब जो हमारा पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है वो क्या करता है यहाँ पर? ये टेक अ पॉइंटर क्या लेता है? एक पॉइंटर लेता है टू द एक्यूमुलेट मेमोरी, मेमोरी ब्लॉक को एक्यूमुलेटेड करने के लिए एज इट आर्ग्यूमेंट्स, एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह। ये पॉइंट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जब हम करेंगे ना कोडिंग तो सब कुछ समझ में आने वाला है। नल सेव, सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे अच्छा, जो सबसे सिंपल होता है। जरूरी भी यही है, सिंपल भी यही है, और मतलब काम आना भी इसी को ही है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो कॉलिंग फ्री विद अ नल पॉइंटर, ये क्या करता है? एक नल पॉइंटर को कॉल कर देता है और सारा जो भी हमारा मेमोरी है उसको नल कर देता है। तो बाद में हमें नल जरूर लगा देना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे एक बार कोड ब्लॉक्स को ओपन, ये हमारा पुराना है, इसको करते हैं सेव, नया ओपन करने के बाद, और यहाँ पे हम करने वाले हैं फ्री को यूज। तो फ्री डॉट सी लिखते हैं और उसके बाद हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूड std lib डॉट एच। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप मैलॉक, कैलॉक, फ्री और या फिर किसको, रियलॉक को यूज करते हो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल इतने सारे वर्ड्स ना बोल के सिंपल बोलूं, अगर आपको डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन को रखना है, किसी भी प्रोग्राम में यूज करना है, तो आपको ये जो स्टैंडर्ड लिब डॉट एच वाली जो हेडर फाइल है इसको यूज करना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे इंट मेन मेथड को स्टार्ट करते हैं, टैब से बाहर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम कैलॉक वाला जो फंक्शन था ना, इसको ले लेते हैं। ले लें क्या? ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, मतलब एक बार चलो इसको करके देखते हैं, उसके बाद नहीं, पहले हम फ्री को ही लेते हैं। अगर खुद से लिखते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ऐसे करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे आप ये वाली भी समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट ए, जिसमें मैंने एक पॉइंटर डिफाइन किया है, जिसको मैंने एक इंट पॉइंटर बना दिया है। उसके बाद मैंने मैलॉक को कॉल किया है। उसके बाद वही सारी चीजें, अगर नल आए तो फेल्ड कर दीजिए। उसके बाद मैंने पॉइंटर की वैल्यू दे दी है, उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करवाया और फिर उस वैल्यू को फ्री कर दिया है। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो यही वाला करते हैं, उससे बड़ा, उसे समझने से अच्छा है कि इतना हम छोटा लिख सकते हैं। तो पॉइंटर नाम का मैंने बनाया एक वेरिएबल, पॉइंटर ऑफ ए ले लेते हैं, नहीं पी ले लेते हैं, पी। उसमें हमने ए ले रखा है, हम पी ले लेते हैं, ठीक है? अब हम इक्वल्स टू करेंगे। इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाता है बार बार, मतलब नीचे आ जाता है कई बार कर्सर, क्योंकि कई बार की ये दब जाती है।
इक्वल्स टू करेंगे और यहाँ पे हम इस पॉइंटर ऑफ बी को क्या बनाएंगे, इंट पॉइंटर बनाएंगे। तो इंट अवे पॉइंटर, बस इतना ही करना होता है। उसके बाद मैलॉक को करते हैं, कैलॉक को भी यूज कर सकते हो। देखो फ्री में हम फ्री अगर करना चाहते हो तो उसके लिए मैलॉक वाला फंक्शन हो, कैलॉक वाला फंक्शन हो या रीलॉक वाला फंक्शन हो, कोई मैटर नहीं करता। बस फ्री का मतलब है किसी भी पॉइंटर को या फिर किसी भी वेरिएबल को उसके जो भी हमारी मेमोरी है उसको फ्री कर देना, ठीक है। इसके बाद हम मैलॉक में वैल्यू देते हैं, तो साइज ऑफ इंट एंड देन ये हमने क्या कर दिया है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, एंटर करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट मतलब इफ अगर हमारी जो p है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके, नल के बराबर हो जाए, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, जो हमारा प्रोग्राम है वो फेल हो चुका है। तो प्रिंट एफ फेल्ड, प्रोग्राम इज फेल्ड, ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रोग्राम इज फेल्ड। पॉइंट्स लगा देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। बस इतना ही हमें करना था। उसके बाद हम देंगे पॉइंटर की वैल्यू, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो पॉइंटर p इक्वल्स टू क्या, हम दे देते हैं 20, मतलब 200 दे देते हैं, चलो 200 दे दिया, ठीक है। बस इतना काफी है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट एफ क्या, वैल्यू ऑफ पॉइंटर p इज क्या, %d, बाहर निकलते हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंटर p। बस इतना ही काम करना था। अब हम इसको एक बार रन करवा के देखते हैं। तो रन देखिए हो गया है, वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज p इज, अभी तक वैल्यू चल रही है। देखिए जब तक हम प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे जब तक वैल्यू फ्री नहीं होगी। अब फ्री हो गया तो हम पहले फ्री कर देते हैं ना, मतलब कोई श्योरिटी रहेगी हमारे पास कि हमने फ्री करा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, p लिख देते हैं और उसके बाद क्लोज कर देंगे। बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमने a को फ्री कर दिया ऐसे ही हम यहाँ पर p को फ्री करेंगे। बस इसके बाद एक बार सेमी कॉलन लगा देना और लास्ट में वैल्यू को कर देना नल। तो p इक्वल्स टू क्या कर देना, हमें नल कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। रन करते हैं और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही रन होगा, लेकिन उससे पहले कंपाइलर को हम हटाएंगे और बिल्ड्स पे जाकर आप बिल्ड एंड रन कर दीजिए, रन हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर p इज 200। अब समझ में आ गया किस तरीके से हम फ्री का यूज करते हैं। अगर आप कैलॉग में यूज करना चाहते हो फ्री में, तो साथ में क्या करना, लास्ट में जाना और फ्री को यूज करने के बाद क्या करना है आपको, बस एरे को ही तो फ्री करना है, टैब से बाहर आएंगे, बस हो गया फ्री। इतना सही काम होता है, ज्यादा बड़ा काम इसमें होता ही नहीं है। अब ज्यादा बड़ा काम नहीं है तो बस एक लिखो और हो गया काम। देखिए हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूं 5, हमें 5 एंटर करवाना है, तो 7 8 9 4 5, बस क्या हो गया, सम कितना हुआ 33, हो गया खत्म। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम फ्री करते हैं चीजों को, किस तरीके से यूज करते हैं फ्री फंक्शन को। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।